हमारे समाज में आम लोगों में ये धारणा है कि रसूख वाले कुछ भी गलत कर लें, यहाँ का सिस्टम उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में इसके बिल्कुल उलट हुआ है। आर्यन खान ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी ड्रग्स केस में करीब 1 महीना जेल में काटे। ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अपनी जांच में सामने आया है कि समीर वानखेड़े क्लीन नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर आर्यन खान को निशाना बनाया था। पिछले साल अक्टूबर का यही महीना था जब मुंबई एनसीबी की कमान संभाल रहे अफसर समीर वानखेड़े सुर्खियों में दिन रात छाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई में एक क्रूज ड्रग पार्टी से गिरफ्तार किया था, जबकि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग नहीं मिली थी। ड्रग की बरामदगी आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट से हुई थी, जो कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं थी। पहली बार जब एनसीबी ने आर्यन को कोर्ट में पेश किया था, तो ये कहकर आर्यन की सिर्फ 1 दिन की कस्टडी मांगी थी कि उसे ये लगता है कि आर्यन के कहने पर अरबाज ड्रग लेकर आया था। पर 1 दिन की कस्टडी खत्म होते ही एनसीबी ने आर्यन की चैट को आधार बताते हुए इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से उसका जुड़ाव बताया। आर्यन केस में समीर वानखेड़े और एनसीबी के दूसरे अफसरों के रोल को जांचने के लिए एक विजिलेंस जांच बैठाई गई थी। उसके मुताबिक आर्यन खान को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था। आर्यन खान को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा था। खासकर चैट्स की बात करें जो उनके फोन से निकाले गए, तो ये देखा गया कि अन्य आरोपियों के चैट्स खंगाले नहीं गए, देखे नहीं गए, पर आर्यन, जिनके पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे, पर खासकर उनके चैट्स बरामद किए गए, उनके फोन से निकाले गए और उन्हें इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही थी। इन सारी चीजों को देखते हुए एनसीबी की विजिलेंस टीम ने एक रिपोर्ट सबमिट की और 7 से 8 तब के मुंबई के एनसीबी के अफसरों पर डिसिप्लिनरी एक्शन सिविल सर्विस रूल्स के तहत लेने की एडवाइस दी है। विजिलेंस टीम ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सौंप दी है। इसके बियॉन्ड कुछ भी कहना ठीक नहीं। ये तस्वीर तो आपको याद होगी। एनसीबी की हिरासत में आर्यन के साथ ली गई ये सेल्फी समीर वानखेड़े को बहुत महंगी पड़ी। ये वायरल हो गई थी। केस के गवाह केपी गोसावी के साथ ली गई इसी सेल्फी के साथ ही आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किसी तरीके की कोई जबरन वसूली या एक्सटॉर्शन का मामला तो नहीं था। एक्सटॉर्शन का कोई भी सबूत विजिलेंस टीम को नहीं मिला, पर ये चीजें जरूर सामने आई कि इस पूरे केस में प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिन लोगों को पंच विटनेस बनाया था, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उन्हें आरोपियों का डायरेक्ट एक्सेस दिया गया था। इनफैक्ट ये तक हुआ था कि कुछ पंच विटनेसेस सेल्फी लेते हुए देखे गए थे। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया था, पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक रोजाना आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने लगे। मलिक का एक आरोप ये भी था कि वानखेड़े ने सुर्खियां पाने के लिए आर्यन को गिरफ्तार किया। मलिक ने वानखेड़े पर वसूली के भी आरोप लगाए थे, पर एनसीबी विजिलेंस टीम को जांच में वसूली के सबूत नहीं मिले हैं। एनसीबी के कुछ अफसर बाद में सस्पेंड भी किए गए थे, क्योंकि प्रोसीजरल लैप्सेस पाए गए थे। अब देखा यह जाना है कि एनसीबी हेडक्वार्टर्स और जो अन्य डिपार्टमेंट है जिन्हें सूचित किया गया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में, वो उन अफसरों पर क्या एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन वैभव कनबुटकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।